इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हिंदू राठौड़। आपके लिए लेकर आए हैं हमारी खास पेशकश दिल्ली का दंगल। और दिल्ली के दंगल में आज हम लोकसभा चुनाव की सबसे पहले बात करेंगे। तो देखिए, देश में लोकसभा चुनाव के लिए जंग तेज हो चुकी है। इसकी शुरुआत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषणा होने के साथ ही हो गई थी। दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के मंथन में कहीं ना कहीं विपक्षियों की टेंशन को बढ़ा दी है। पीएम मोदी भी बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को साफ संदेश देते हुए नजर आए कि इस बार पूरी ताकत झोंक देनी है, क्योंकि मौका खास है और बीजेपी को जीत की हैट्रिक पे लगानी है। पिछले दिनों 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का ग्लैमर नजर आया था। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आएगी। बैठक में पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव फतेह करने के लिए क्या कुछ मंत्र दिए और बीजेपी किन किन मुद्दों पर इस बार फोकस रखेगी, इस पर दिखाते हैं हम आपको एक स्पेशल रिपोर्ट। अलौकिक ऐतिहासिक नतीजे होंगे लोकसभा के चुनाव के। तो साल 2024 भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी पंचायत स्तर पर चुनाव जीतने से लेकर संसद की ओर कदम बढ़ाते हुए सत्ता को मजबूत करना चाहती है। और इस बार बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक भी बनानी है। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में 350 प्लस सीटें जीतने की कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। बीजेपी एक तरफ 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली 303 सीटों पर पूरा फोकस कर रही है, तो दूसरी तरफ देश में 160 कमजोर सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी की तैयारी जो है खास नजर आएगी। बीजेपी इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव फतेह करने के लिए मंत्र दे दिया है और तस्वीरें साफ कर दी है। आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। बीजेपी का मंथन, विपक्ष की टेंशन, मोदी का ग्लैमर 2024 पर नजर, चुनाव की जंग, कौन किसके संग। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी, नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। मोदी ये बोलता है, घंटे भर से आवाज जवाब देना, देश के लिए जीता हूँ, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूँ। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होते ही बीजेपी मिशन 2024 की तैयारी में जुट गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 22 और 23 दिसंबर को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें देश भर के सभी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी मोर्चों के अध्यक्षों ने शिरकत की। बीजेपी की बैठक में 2024 के चुनावी अभियान को धार देने की रणनीति बनाई गई और प्रदेश संगठन के नेताओं को टास्क दिया गया। बीजेपी ने 2024 में 350 सीटों का टारगेट रखा है, जिसे हासिल करने के लिए ही 2 दिवसीय बैठक बुलाई गई। बैठक में पीएम मोदी ने पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि वे लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी ताकत झोंक दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्य सरकारों के कामकाज को जनता के बीच लेकर जाएं। साथ ही लोगों से अपील करें कि देश निर्माण के लिए बीजेपी की सरकार जरूरी है। पीएम मोदी ने बैठक में युवाओं, गरीब, महिलाओं और किसानों पर फोकस करने की बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं अगर गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं तक सही से पहुंच जाएं, तो जीत से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, ये हमारा मंत्र है। नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं करते हैं। आप हर निर्णय में देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़ और राजस्थान के निर्णय में भी आपने देखा होगा। आज कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है कि हर कार्यकर्ता को, किसी को भी, कभी भी, कोई भी पद मिल सकता है। और नरेंद्र मोदी जी ने एक ही मंत्र रखा है कि द्वार द्वार जाओ, लाभार्थी को उसका लाभ पूरी तरह मिला कि नहीं ये पता करो, अगर कोई बचा है तो उसके पास जाओ। हम 4 करोड़ घर दे करके संतुष्ट नहीं है, हमें 4 करोड़ से आगे भी कोई अगर बेछत है तो हमको छत देना है। और ये सब कुछ करते हुए उनका एकमात्र उद्देश्य है महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को, गरीबों को इस 4 वर्गीकरण में बांट करके देखो, और जो भी हम कर सकते हैं उनके दरवाजे खड़े होकर के करेंगे। और मुझे लगता है कि अपने आप में ये देश को इतना विश्वास दे दिया है, जो कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव में लोगों को विस्मृत, आश्चर्यचकित कर दिया है। लेकिन वो मोदी जी का मंत्र है और मोदी की गारंटी पे अब लोगों को विश्वास। पीएम मोदी ने सभी पदाधिकारियों से स्पष्ट कहा है कि अब मिशन मोड में काम करना होगा। वे सोशल मीडिया पर एग्रेसिव होकर अपनी बात कहें और सोशल मीडिया के जरिए केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं से संबंधित डाटा ज्यादा शेयर करें। विपक्षी दलों के नेगेटिव प्रचार वाले तथ्यों के अनुसार पॉजिटिव जवाब दें। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हर महीने बूथ स्तर पर बड़े कार्यक्रम आयोजित करने की प्लानिंग कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले संपर्क अभियान चलाया जाएगा। इसके माध्यम से आम लोगों तक केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जाएगा। उन योजनाओं पर फोकस किया जाएगा जिसमें आम लोगों को सीधा फायदा हो रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी का फोकस राष्ट्रवाद, राम मंदिर और हिंदुत्व पर है। बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी कांग्रेस और दूसरे दलों को घेर रही है। बीजेपी ने दक्षिण के राज्यों में भी विधानसभा चुनाव के दौरान राम मंदिर का मुद्दा पूरे जोर शोर से उठाया। देखिए, आज की स्थिति ये है, जिस तरीके से 5 राज्यों का चुनाव हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी सरकार आज की तारीख में फ्रंट फुट पर है, हर तरीके से फायदे में है। और वो लोग 2024 चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। जबकि इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें, अभी सीट शेयरिंग को लेकर के बहुत बड़ा इशू है। आपसी जो तालमेल है, आपस में जो कमियां और खामियां हैं, उनको दूर करना बहुत ज़रूरी होता है, जिनमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से भाजपा गठबंधन या भाजपा के जो सहयोगी दल हैं और भाजपा जिसको आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो लीड कर रहे हैं, तो इनकी जो तैयारियां हैं, जिस तरीके की तैयारियां हैं बूथ लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक, जिस तरीके से इनके कैंपेन होते हैं, जिस तरीके से इनके पास स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट रहती है, जिस तरीके से इनका टिकट वितरण होता है, मुझे लगता है किसी भी एंगल से अगर मैं देखता हूं तो 2024 में मोदी सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 2024 चूँकि समय बहुत कम है और भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी दल है वो पूरी तरीके से अपने लय में है और चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो हर तरीके से किसी भी एंगल से अगर हम सोचते हैं 2024 की जो बाजी है वो बीजेपी जीतती हुई दिखाई देती है। पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो बीजेपी को यूपी की 80 में से 62, उत्तराखंड की सभी 5, बिहार की 40 में से 17, झारखंड की 14 में से 11, मध्य प्रदेश की 29 में से 28, छत्तीसगढ़ की 11 में से 9, राजस्थान की 25 में से 24, हरियाणा की 10 में से 10, हिमाचल प्रदेश की सभी 4 और दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत मिली थी। हिंदी बेल्ट में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी आते हैं। लोकसभा सीटों के लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश में 80, उत्तराखंड में 5, बिहार में 40, झारखंड में 14, मध्य प्रदेश में 29, छत्तीसगढ़ में 11, राजस्थान में 25, हरियाणा में 10, हिमाचल प्रदेश में 4 और दिल्ली में 7, यानी कुल 225 सीटें हैं। दक्षिण भारत में 5 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भी शामिल है। सीटों के लिहाज से देखें तो आंध्र प्रदेश में 25, तेलंगाना में 17, कर्नाटक में 28, तमिलनाडु में 39 और केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं।
पुडुचेरी में भी लोकसभा की एक सीट है। कुल मिलाकर देखें तो दक्षिण में कुल 130 लोकसभा सीटें हैं। अब फिर से एक बार डीएमके के सांसद दयानिधि मारन ने उत्तर भारतीयों को और हिंदी के प्रति जो शब्दावली इस्तेमाल की है ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, पर यह सहयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग और उद्योग बन चुका है। हाल ही में उनके दूसरे सांसद सेंथिल कुमार ने गौमूत्र राज्य कहा था, उस समय पर भी कोई कार्रवाई उन पर नहीं की गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो स्वयं इसमें विश्वास रखती है। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने उत्तर भारतीयों को अपमानित किया था जब वो अमेठी से हारे, प्रियंका वाड्रा ने मजाक उड़ाया था चन्नी जी ने जब भैया बोला था तब, उसके बाद जिस प्रकार से डीएमके के लगातार नेताओं के इस प्रकार के बयान आए हिंदी के खिलाफ, उत्तर भारत के खिलाफ, और इस पूरे प्रकरण पर इंडिया अलायंस के लोग लगातार चुप रहे, शांत रहे। आज सवाल बनता है कि पहले सनातन का अपमान किया, हिंदुओं का अपमान किया, तब ये लोग चुप रहे। उसके बाद ओबीसी के नाम पर जाति में भेदभाव करने का काम किया, डिवाइड एंड रूल करने का काम किया। अब नॉर्थ साउथ में डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश इंडिया अलायंस कर रहा है। और जो उत्तर भारत और हिंदी भाषी राज्य और हिंदी भाषी बोलने वाले लोगों के खिलाफ बोला गया, उस पर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। ये प्रिटेंड करेंगे कि ऐसे कुछ बयान आ ही नहीं रहे। ये दिखाता है उनकी मानसिकता और इंडिया अलायंस का एजेंडा कि बांटो और राज करो, ये उनका एजेंडा है। सनातन को गाली दो, भारत के लोगों का विभाजन करो, कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। यही इनके गठबंधन का विषय है और इसीलिए आज ये लोग चुप है, कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे डीएमके के खिलाफ। बताया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से आम चुनाव के ऐलान के पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा की शुरुआत हो सकती है। खबर है कि बीजेपी जनवरी के अंत तक अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की शुरुआत कर सकती है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों को 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था। इस सेमीफाइनल को बीजेपी ने 3-2 से जीत लिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बड़ी जीत मिली। हिंदी पट्टी के ये तीनों राज्य लोकसभा चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों राज्यों के चुनाव में ये भी साफ हो गया कि मोदी ही सबसे बड़ा चेहरा है, क्योंकि उन्हीं के चेहरे पर जनता ने भर भर कर बीजेपी को वोट दिए। अब बीजेपी पूरी तरह से लोकसभा चुनाव में उतर आई है। संगठन की बैठकें हो रही हैं, लेकिन चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बीजेपी के लिए बूस्टर डोज का काम करेगा और बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाना चाहेगी। भाजपा के दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पर राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तीनों ही नेताओं ने पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य भी आगामी 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव था कि कैसे भाजपा 2024 में जीत दर्ज करे। 2019 में 303 सीटें प्राप्त की थी। भाजपा इस बार 400 पार का नारा दे रही है। पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया गया है कि कैसे बूथ लेवल तक मजबूत होना है, कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ना है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है और जहां भाजपा जीतती रही है वहां भी जीत का अंतर बढ़ाना है। जिन सीटों पर भाजपा हारती रही है वहां विशेष तौर पर नेताओं को लगाकर जीत दर्ज करानी है या फिर जीत के नज़दीक पहुंचना है। इस तरह के निर्देश पार्टी की ओर से राष्ट्रीय पदाधिकारियों को दिए गए हैं। राष्ट्रीय पदाधिकारी अपने मातहत पदाधिकारियों और राज्यों को इसी तरह के निर्देशों के आधार पर एक नई ऊर्जा के साथ काम करने का संदेश देंगे। कैमरामैन नरेंद्र के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो मोदी का ग्लैमर चुनाव 2024 में बीजेपी 350 का टारगेट लेकर तैयारियों में जुट चुकी है। इसके लिए बीजेपी हर स्तर पर काम कर रही है। 3 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी की पहली बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए एक साथ कई फॉर्मूलाज पर काम कर रही है। पार्टी में मौजूदा सांसदों के टिकट काटने से लेकर नए चेहरे को मौका देने, इस पर भी चर्चा की गई। बीजेपी का 2019 में जीती 303 सीटों पर तो फोकस है ही, साथ ही देश में 160 कमजोर सीटों पर भी खास तैयारी की जा रही है। आपको दिखाते हैं हमारे द्वारा बनाई गई स्पेशल रिपोर्ट।
लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से लोगों को एनडीए और यूपीए का फर्क बताने को कहा। बीजेपी की बैठक को लेकर पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया। हालांकि सूत्रों के अनुसार यह बैठक संगठनात्मक ढांचे को आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सक्रिय करने और मोदी की गारंटी को जनता के बीच अधिक से अधिक पहुंचाने पर केंद्रित रही। 2024 की चुनाव से पहले जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बैठक हुई है, उस बैठक का बेसिकली जो एजेंडा है वो भाजपा लगातार जो कोशिश कर रही है कि अपना मत प्रतिशत 50% से ऊपर लेके जाए, और इसी कोशिशों पर काम करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं को मैसेज देने के लिए यहाँ जो संगठन के लोगों की, महासचिव की, प्रदेश प्रभारियों की या बाकी जो संगठन से जुड़े हुए सारे लोग हैं, उनकी बैठक हुई। उनमें इसी मैसेज के साथ सबको जा करके तैयारी करनी है। रणनीति पर काम करने के लिए लगभग 1 साल पहले से ही भाजपा के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जुड़े हुए थे, जहां एक एक गांव का सारा डिटेल निकाल लिया गया था, और वो सारा कुछ आंकड़ों के तौर पर सुरक्षित है। लेकिन भाजपा पिछले कई चुनावों से, चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, इस तरह की एक रणनीति पर काम करती है। और बहुत सारे प्रदेशों में एक मोटा मोटी अनुमान ये है, पिछले चुनाव की अगर बात करें तो लगभग 220 सीटों पर भाजपा को 50% से ऊपर मत मिले थे। उसको इस बार बढ़ाने की योजना है, और लगभग सब जगहों पर वो 50% का जो थ्रेशोल्ड है उसको पार करना है। एक ये है, बाकी जो संगठन के और कार्यकर्ता हैं जमीनी स्तर पर, बूथ स्तर पर, उनको रिजुवेनेट करने की एक स्ट्रैटेजी पर चर्चा के बाद उसको ग्राउंड पर लागू करने की, ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करने की योजना के साथ ये बैठक आगे जाएगी, और लोग ग्राउंड पर पहुंचना शुरू कर देंगे। अब लोग जमीन पर जाकर के काम करना शुरू करेंगे। इस बैठक के बाद पूरी तरह से भाजपा चुनाव मोड में होगी, लोकसभा के चुनाव मोड में होगी। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटी भाजपा एक साथ कई फॉर्मूलों पर काम कर रही है। पार्टी में मौजूदा सांसदों के टिकट काटने से लेकर नए चेहरों को मौका देने तक पर मंथन जारी है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आजादी के 100वें साल तक संसद में युवा प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए काम कर रही है। चुनाव में भाजपा 150 नए प्रत्याशी उतार सकती है। इनमें 41 से 55 साल की उम्र के प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में 350 प्लस सीटें जीतने के लिए बीजेपी कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। अगर बीजेपी अकेले 350 प्लस सीटों का लक्ष्य हासिल कर लेती है तो एनडीए सहयोगियों के साथ मिलकर आगामी आम चुनाव में उसकी सीटों की संख्या 400 के आसपास पहुंच जाएगी। बीजेपी एक तरफ 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली 303 सीटों पर पूरा फोकस कर रही है, वहीं दूसरी तरफ देश की 160 कमजोर सीटों पर भी खास तैयारी कर रही है। इन 160 लोकसभा सीटों में सोनिया गांधी की रायबरेली, अखिलेश यादव के परिवार का गढ़ मैनपुरी, शरद पवार के परिवार का गढ़ बारामती के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत की वे सीटें शामिल हैं जहां बीजेपी 2019 लोकसभा चुनाव में जीत नहीं पाई थी। 160 लोकसभा सीटों पर फोकस करते हुए पार्टी लंबे समय से अपने दिग्गज मंत्रियों और नेताओं को इन संसदीय क्षेत्रों में तैनात कर लोकसभा प्रवास योजना अभियान चला रही है। इन सभी 160 लोकसभा क्षेत्रों में प्रत्येक विधानसभा सीट पर स्थानीय पार्टी नेताओं को तैनात करने का भी निर्णय लिया गया है। इन 160 लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत राज्य विधानसभा की लगभग 1000 सीटें आती हैं। बीजेपी ने पहले फैसला किया था कि वह देश की उन 160 लोकसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा से पहले ही पर्यवेक्षक तैनात कर देगी, जिन्हें बीजेपी के लिए कमजोर सीटें माना जा रहा है।
बाद में इसकी संख्या बढ़ती गई और अब बीजेपी देश की सभी 543 लोकसभा सीटों पर पर्यवेक्षक तैनात कर रही है। एक तरफ बीजेपी प्रचार के पारंपरिक माध्यम यानी लोकसभा प्रवास योजना, विस्तारक योजना और विकास भारत संकल्प यात्रा जैसे अभियानों के जरिए मतदाताओं से सीधे जुड़ रही है। साल 2024 बीजेपी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी पंचायत स्तर पर चुनाव जीतने से लेकर संसद की ओर कदम बढ़ाते हुए सत्ता को मजबूत करना चाहती है। भाजपा न केवल 2024 का आम चुनाव जीतकर केंद्र में तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना चाहती है, बल्कि इससे यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि भारत की जनता ने स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार में अपना विश्वास जताया है। भाजपा की इस बैठक में सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं और ये कहा गया है कि कैसे आगामी लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें जीतनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन मोड पर रहने के लिए कहा है। उन्होंने लगातार जिस तरह 4 जातियों का जिक्र किया है, इस बैठक में भी कहा है कि गरीब, युवा, किसान और महिला, ये 4 जातियां हैं, इनके साथ मिलकर काम करना है। विकसित भारत संकल्प के साथ आम लोगों को जोड़ने, केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का उन्हें लाभ देने और फिर मोदी की गारंटी की बात कही गई है। दूसरे दिन हुए अलग अलग सेशन में सोशल मीडिया, IT, नमो ऐप समेत उन सभी अलग अलग विषयों पर बातचीत हुई है। सुनील बंसल, अमित मालवीय समेत BL संतोष, अमित शाह ने भी संबोधन दिया है। साफ तौर पर यह कहा गया है कि अपने मातहत पदाधिकारियों को, अपने राज्यों में काम कर रहे पदाधिकारियों को मिशन मोड पर लाया जाए और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बूथ को कैसे मजबूत किया जा सकता है, उसकी तैयारी की जाए। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का उदाहरण भी इस बैठक में दिया गया कि कैसे बूथ मजबूत हुआ तो भाजपा को सत्ता की प्राप्ति हुई। लगातार तीसरी बार केंद्र में भाजपा की सरकार बने, इसके लिए आयोजित इस बैठक में सभी पदाधिकारियों ने उत्साहित होकर बैठक के बाद वापस लौटे हैं। निश्चित तौर पर भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में आने वाले दिनों में उत्साह देखने को मिलेगा। कैमरामैन नरेंद्र के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो बीजेपी का मंथन, लेकिन कहीं ना कहीं इस मंथन से विपक्ष की टेंशनें बढ़ गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार। अलौकिक ऐतिहासिक नतीजे होंगे लोकसभा के चुनाव के।